आप भाई को खाना देकर दूर क्यों खड़ी हो गई हैं? शाहिदा बेगम की जल्दबाजी हैदर की आंखों से मुख्फी न रह सकी थी। मिर्ची तेज है आज खाने में, इसलिए बिना कोई बहाना बनाए वो हैदर को सच बता गई। पूछ सकता हूँ क्यों? सरगोशियाना अंदाज में पूछता हुआ वो इर्तज़ा के खाने की तरफ बढ़ते हाथ देखकर उसे खाना खाने से रोकना चाहता था। यही कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ और अब इसे शादी कर लेनी चाहिए। माँ जानती हैं आपके भाई स्पाइसी खानों से एलर्जिक हैं। फिर शाहिदा बेगम के पुरसकून चेहरे को देखता वो हैरान हुआ था। ऐसे मशवरे तबाही के अलावा कोई नहीं दे सकता आपको। हैदर के बिल्कुल सही अंदाजे पर वो मुस्कुराई। ओफ। पहला निवाला मुंह में लेते इर्तज़ा ने अपनी माँ सरकार को देखा था, जो उस वक्त उसके सामने ही हैदर के साथ किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। दूसरा निवाला मुंह में रखता हुआ वो पानी के ग्लास को एक सांस में हलक में उतार गया था। लंदन से वापसी पर आपसे ज़रूरी बात करनी है, जब तक आप भाई की दुल्हन तलाश करें। माहीन के बारे में इन्हें फ़िलहाल बताने से गुरेज किया था। खैर से जाओ और खैर से आओ। इर्तज़ा की सुर्ख आंखें खुद पर महसूस करती वो खुद इर्तज़ा के सवालों के लिए तैयार हो चुकी थी। वजह जान सकता हूँ? इतनी तेज़ मिर्ची की। माँ तेज़ मिर्ची से जलती ज़ुबान और हलक के साथ वो पूछता हुआ एक गिलास और पानी का मुंह को लगा गया था। मिर्ची तेज़ हो गई। एक तो ये उम्र का तकाजा, मेरे बच्चे भूल कर डाल दी इतनी मिर्ची। कमाल की अदाकारी करती हुए हैदर को हैरान कर गई। अब तो उम्र बढ़ती रहेगी और हाफजा कमज़ोर होता रहेगा। मेरी मानो इर्तज़ा, आप शादी कर लो। कब तक मैं तुम्हारी बीमार बूढ़ी माँ खाना बनाकर तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाती रहूँगी? दुपट्टे के पल्लू से आंखों पर जोर देती हुई वो ज़बरदस्ती के आंसू निकाल कर बोली थी, जबकि इर्तज़ा उन्हें हैरत से देख रहा था। कल तक जो टिप टॉप सी अपनी माँ को सोचता हुआ, वो आज बुढ़ापे का रोना रोती हुई अपनी माँ को देखकर हैरान हुआ था। जी भाई मान जाए, माँ ठीक कह रही हैं। राइमा जो हैदर और शाहिदा के दरमियान बातें सुनकर आगे बढ़ी थी। अब भाभी आ जाए मेरी। इर्तज़ा के हाथ पर दबाव देते हुए वो आंखों में उम्मीद लिए हुए थी। कहाँ की तैयारी हो रही है? राइमा की तरफ मुस्कुराकर देखता वो हैदर के पास रखे सामान को देखकर हैरान हुआ। बताया तो था भाई, इस बार लंदन मैं जाऊंगा तो बस वहीं की तैयारी है, और मेरे आने से पहले मेरी भाभी ढूंढ लें। जाने अनजाने में खुद को माहीन से हमेशा हमेशा के लिए वो जुदा कर गया था। तुम भी? मुंह की जलन कम होती हुई महसूस करता वो मुस्कुराकर पूछ बैठा। कल रात से जो माँ अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं, तो ज़रूर लड़की भी देख ली होगी आपने। इर्तज़ा के लहजे में छुपा माहीन को खो देने का डर साफ आया था। हाँ, देख ही ली है मैंने, और आज शाम को ही जा रही हूँ रिश्ता मांगने के लिए। मजबूत लहजे में बोलती इर्तज़ा का डर वो ना देख सकी। ज़रूर, बाबा से मशवरा किया है? बड़े ज़ब्त के साथ लबों पर मुस्कुराहट सजाए वो हामी भर गया। वो तो खुद राज़ी हैं। इर्तज़ा की हामी उन्हें सरशार कर गई थी। एयरपोर्ट तक तुम्हें छोड़ने चल सकता हूँ। अपनी कैफियत किसी पर जाहिर किए बगैर वो हैदर को सबसे इजाज़त लेने के बाद जाते देखकर पीछे से बोला और उसके बराबर में आन खड़ा हुआ। आपको इजाज़त की क्या ज़रूरत है? वो तो मैं देख रहा था कि तुम क्या कहोगे। हम कदम चलते हुए दोनों मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठकर एक मंजिल तय करने चले थे। क्या कर रहे हो इर्तज़ा तुम अपने साथ? छोटा सा हादसा था यार, वो भी किसी न्यू डॉक्टर से ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। इर्तज़ा के मुसलसल अस्पताल ज्वाइन ना करने पर डॉक्टर आमिर शहजाद उसे संजीदगी से समझा रहे थे, मगर उसकी तरफ से हर बार इनकार ही मिल रहा था। न्यू डॉक्टर कितना सिंपल है ना, खुद ही बरी उस जिम्मा करना खुद को। तल्खी से कहता वो ग्लास विंडो से बाहर देखता हुआ कुरलाया था। गलतियों से सीखा जाता है, ना कि पीछे हो जाना। एक फिर कोशिश की गई थी डॉक्टर आमिर शहजाद की तरफ से। उन गुजरे हुए सालों में उसी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और हर रोज़ उसे देखकर मरता हूँ। क्या ये बेबसी की इंतहा नहीं है आमिर? कुर्ब से आंखें मीचता वो अपनी कुर्सी पर बेबसी से मुस्कुरा भी ना सका था। गलती तुम्हारी नहीं थी इर्तज़ा, तुम जूनियर थे उस वक्त, और जूनियर डॉक्टर से अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। इर्तज़ा के शाने पर हाथ रखता वो इर्तज़ा को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। मैं जूनियर नहीं था, मैं अपने करियर के उस मोड़ पर था जहां मुझे अपनी आंखों के सामने फ़कत कामयाबी दिख रही थी। मुझे बस दुनिया में नाम चाहिए तैयब चश्म का। दोनों हाथों से चेहरे को रगड़ता वो अपनी दर्द से फटती नसों पर दबाव देता हुआ ज़ब्त खो रहा था। एक अनदेखा तमगा एजाज़ चाहिए था मुझे तो। आंखों से गिरते आंसू को बेदर्दी से रगड़ता हुआ वो मुसलसल बोल रहा था। आमिर, मेरी ख्वाहिश मुझे रोंद गई और वो एक गलती मेरी ज़िंदगी से सब कुछ छीन कर ले गई और मुझे ऐसा बना दिया जैसा मैं कभी भी नहीं था। ऐसा नहीं था मैं। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार आमिर के सामने टूट कर रो रहा था। हर बार जब जब आमिर उस रात का जिक्र करता, तब तब इर्तज़ा शाह टूट कर बिखरता था। इर्तज़ा, तुम्हें हसास बनना था, मगर
तुम ने कुछ और राह इख्तियार करके लोगों के दिलों में खौफ बिठा दिया। आमिर की बात पर तमस्कर से हंसता हुआ वो कोई भटका हुआ मुसाफिर लग रहा था जो अंधेरे में मुसलसल अपनी राह की तलाश में भटक रहा था। हसास था जभी तो रोन दिया गया, शौक था तो संगदिल बना। अगर संगदिल होता तो वो गलती से भी गलती ना होती। हाथ ना कांपते मेरे, लब भींचे वो खुद पर जब्त करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इर्तज़ा को इस तरह रोते देखकर आमिर की आंखें नम हुई। उसे खुद भी खबर नहीं हुई थी। कुर्ब से पुकारता वो इर्तज़ा की सुर्ख होती आंखें देखकर चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह सका था। घर जाओ और आराम करो, सुबह मिलते हैं। आराम, उसे उस वक्त बेबसी खुद पर कहकहा लगाती हुई महसूस हुई थी। आराम, वो तो उस रात ही मुझसे दूर चला गया था। अब फकत अपनी नाकामी की आग में जलती हुई कोहनी आंखों पर रखता हुआ अपने आंसू साफ करता वो तल्खी से मुस्कुराया। हौसला रखो, उसी के दम पर तो जी रहा हूँ, वरना कब का मर गया होता। एहसास से आरी अंदाज में मुस्कुराता हुआ वो आमिर के कंधे को थपथपाता अपने बिखरे वजूद को समेटता वहाँ से टूटे कदमों से बाहर निकल गया। अल्लाह रहम करे तुम्हारे हाल पर। इर्तज़ा को जाते देखकर वो सिर्फ इतना ही कह पाया था। ऐसे ऐसे चुटकी बजाता रहा और नफ्स की चाह का शौक पुजारी बन गया और बड़े बड़े ख्वाब बुनता ही चला गया। अल्लाह रहम करे मेरे हाल पर, वरना मेरे हाल पूरे हैं। अंगश्त की उंगली उठाए वो बिना आमिर की सिमत मुड़े बोला था। उसने कहा था गरूर ना करना और मैं मगरूर बन गया। उसने कहा था घमंड ना करना और मैं घमंडी बन गया। उसने कहा था अपने नफ्स की चाहतों के आगे घुटने ना टेकना। ऐसे ऐसे चुटकी बजाता रहा और नफ्स की चाह का शौक पुजारी बन गया और बड़े बड़े ख्वाब बुनता ही चला गया। एक ही लम्हे में अर्श से फर्श का भिखारी बन गया। खुद पर हंसता हुआ कहकर वो वहाँ रुका नहीं था। इर्तज़ा का कुर्ब अपने दिल पर महसूस करता हुआ आमिर उसके लिए दुआ गो हुआ था। रात गए हवेली में दाखिल होता वो खुद से नजरें चुराए हवेली के आखिरी कोने में बने बंद कमरे को खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। बहुत खुशी हुई आपा आपको, भाई साहब को, सबको यहाँ देखकर। शाहिदा बेगम और दिलावर शाह को देखकर शाकरा बेगम की खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है शाकरा, जिस वजह से मैं यहाँ आई हूँ। ये जानकर तुम्हें भी बहुत ही खुशी होगी, भरपूर लहजे में कहती हुई वो हया को देखकर मुस्कुराई थी। कमाल कर दिया आपने तो खाला जानी, बिलाखिर आपने इर्तज़ा भाई को मना ही लिया। शाहिदा बेगम के गले लगती हुई वो चहकी थी। कमाल मैंने नहीं तुमने किया है। अगर तुम मेरी आंखें ना खोलती तो मैं यहाँ थोड़ी ना होती। हया के गाल पर हाथ रखते हुए वो पीछे से आती हुई पीले कलर की सादा सी शर्ट के साथ शॉकिंग पिंक कलर के पाजामा पहने हुए दुपट्टा सर पर दरुस्त करती हुई माहीन को देखकर मुस्कुराई थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। मेकअप से पाक माहीन के चेहरे को देखकर वो अपनी पसंद पर सरशार हुई थी। अस्सलामुअलैकुम अंकल, दिलावर शाह को सलाम करती अपने लबों पर मुस्कुराहट लिए वो और भी प्यारी लग रही थी। बस खाला जानी इतना ना देखें कहीं नज़र ना लग जाए मेरी माहीन आपी को। मेरी पर जोर देती हुई वो शरारत से गोया हुई थी। पागल अपनों की नज़र नहीं लगती। हनूज माहीन को देखती वो हया की बात पर दिलावर शाह की सिमत देखती हुई दिलावर शाह की नज़रों में अपने लिए दाद देखकर और ज़्यादा पुरजोश हो रही थी। माहीन बेटा। जी बाबा। शाहिदा बेगम के मुसलसल माहीन को देखने पर रियाज साहब माहीन को पुकार उठे। आप जाओ और खाने का इंतज़ाम देख लो किचन में सलीमा के साथ। जी बाबा। रियाज साहब ने माहीन को उस वक्त वहाँ से भेज देना ही मुनासिब समझा था। मेरे यहाँ आने का मकसद तो आप समझ ही गए होंगे रियाज भाई। शाहिदा बेगम की बाबत उन्होंने मुस्बत में गर्दन हिलाई, जबकि शाकरा बेगम नासमझी से रियाज साहब को देखकर शाहिदा बेगम की तरफ मुतवज्जो हुई थी। वहीं हया शाहिदा बेगम के बराबर में अपनी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर बैठी हुई थी। माहीन को मैं अपने शाह के लिए मांगने आई हूँ आपसे रियाज भाई। दिलावर शाह जो हनूज खामोश थे, उन्हें देखकर वो कुलसी तो थी मगर उन्हें अपने किए फैसले को अंजाम भी देना था। और तुमसे शाकरा, तुम्हारे घर की रौनक को अपने हैदर के लिए मांगने आई हूँ। शाकरा बेगम के हाथ पर दबाव देती हुई वो हया के शौक चेहरे को देखकर मुस्कुरा उठी थी। वाह, मतलब इर्तज़ा भाई और माहीन आपी को एक करने का इतना बड़ा इनाम। आंखों से ही आया थी हया की कैफियत। कब तुम्हें खुद से शर्म आएगी? हया बेटा आप जाओ और माहीन आपी की मदद करा दो। ढीठों की तरह हया को दांत दबाए देखकर वहीं हनूज बैठे देखकर वो कुलस उठी थी। मगर अगर तुम इर्तज़ा या हैदर के बारे में जो छानबीन करवाना चाहती हो करवा सकती हो। आखिर को बाप हो तुम दोनों। रौबदार आवाज़ में वो बोले थे। ऐसी बात नहीं है।
हमारे लिए तो बहुत मान की बात है आपके घर से रिश्ता जुड़ने की, और घर के ही बच्चे हैं, छानबीन की तो कोई बात ही नहीं है। हमदान साहब सहूलतन बोले। तो फिर अगर मगर वगर कुछ नहीं। शाहिदा बेगम को खामोश रहने का कहते हुए दिलावर शाह ने रियाज साहब को वापस से बोलने का कहा। मेरे कहने का मतलब है कि माहीन इर्तज़ा को जानती है और ना ही मेरे ख्याल में इर्तज़ा ने माहीन को देखा है। ज़्यादा बेहतर होगा हम उन दोनों की राय ले लें। तो अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए रियाज साहब ने हमदान साहब को अपनी बात से इत्तफाक करते देखकर मुस्कुराना मुनासिब समझा। आपको लगता है चाचू जानी कि वो दोनों नहीं मिले? मैंने खुद ही तो करवाई थी उन दोनों की मुलाकात। आंखें मटकाती हुई वो खुद को शाबाशी देती हुई शाकरा बेगम की घूरियों को इग्नोर कर रही थी। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, मंगनी के बाद दोनों आराम से मिलते रहेंगे। शाकरा बेगम को देखती हुई वो पुरजोश हुई। आपा बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं भाई साहब। शाकरा बेगम की रजाबंदी पर हमदान साहब रियाज साहब के हाथ पर दबाव दे गए थे। जैसा आपको सही लगे, मेरी तरफ से हाँ है। फखरिया अंदाज में वो माहीन से पूछे बगैर हाँ कर गए थे। सच चाचू? रियाज साहब के बोलने पर वो खुशी से चिल्लाई थी। हया, आप माहीन के पास जाओ और सलीमा के हाथ मिठाई भिजवा देना। हया को गुस्से से घूरती हुई शाकरा बेगम को देखकर शाहिदा बेगम मुस्कुराई थी। पता नहीं क्या है अम्मो, आप बस हर वक्त मुझे हर जगह से जाने का कहती रहती हैं। मुंह बनाए वो ना चाहते हुए भी वहाँ से चली गई। परसों मंगनी करके पूरे खानदान भर में ऐलान कर देते हैं। अपनी बेगम की जल्दबाजी पर दिलावर शाह खुद भी नाखुश थे। आज इर्तज़ा ने हाँ की है, अगर सुबह होते ही ना कर दी तो? रियाज साहब के शौक चेहरे को देखकर वो दिल ही दिल में सोचकर खामोश हुई। ठीक है, फिर परसों हम इर्तज़ा और माहीन की मंगनी कर देते हैं और उन दोनों के वलीमे पर हैदर और हया की मंगनी कर देंगे। दिलावर शाह की बात पर सब मुत्तफिक हुए थे। आपको पता है अंदर आपका और मेरा रिश्ता फिक्स हो गया है और इस नए रिश्ते के लिहाज से आप मेरी जिठानी बनेंगी और मैं आपकी छोटी सी प्यारी सी देवरानी। मुंह में गुलाब जामुन रखती वो अपने और हैदर के रिश्ते पर ज़्यादा खुश हो रही थी। आपको हैरत नहीं हुई और बुरा भी नहीं लगा? चाचू ने बिना पूछे आपसे आपका रिश्ता फिक्स कर दिया, वो भी मेरे कज़न के साथ। तासुरात से पाक माहीन के चेहरे को देखकर वो हैरान हुई। बुरा क्यों लगेगा मुझे? और शादी तो एक ना एक दिन करनी ही थी, तो वो तुम्हारा कज़न हो या कोई और। रही बात बाबा की, मुझसे ना पूछें। अगर वो पूछते तो भी मैं कभी इनकार ना करती। हमारे हक में हमारे वालिदैन के फैसले ज़्यादा बेहतर होते हैं। आम से लहजे में बोलती वो रियाज साहब को देखकर मुस्कुराई थी। मुझे पता था मेरी माहीन आपी मेरा मान और गरूर है, जभी तो बिना पूछे अपनी बेटी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया। माहीन की पेशानी पर बोसा देता हुआ वो पुरसकून हुए। माहीन की पेशानी पर बोसा देते हुए वो पुरसकून हुए थे। वो माहीन के पास ये सोच कर आए थे कि कहीं उन्होंने जल्दबाजी में माहीन से पूछे बगैर हाँ करके गलती तो नहीं कर दी। मगर माहीन की बातें सुनकर वो बिल्कुल हल्के फुल्के हो गए थे। माहीन ने हया से कुछ पूछने की जहमत की थी और ना ही हया ने बताने की जहमत की थी, क्योंकि उस वक्त वो खुद को दुनिया जहान की सबसे खुशकिस्मत लड़की तस्वुर करके खुशी से झूम रही थी। हर रात तो नींद वैसे ही उसकी आंखों से कोसों दूर रहती थी और आज माहीन को खो देने का दुख उसे बेचैन किए हुए था। हमेशा से ही ऐसा हुआ था उसके साथ। जब जब वो जिंदगी से उम्मीद लगाता था किसी खुशी को पाने के लिए और ऐन वक्त पर वो खुशी दगा दे जाती। बेड ग्राउंड से टेक लगाए वो साइड टेबल पर रखे लैंप को ऑन ऑफ करता। मुसलसल माहीन को सोचकर तल्खी से मुस्कुराया। अभी तक जाग रहे हो इर्तज़ा के रूम की जलती लाइट देखकर दिलावर शाह अंदर दाखिल हुए। जी बाबा सरकार, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वही पुराना बहाना सुनाता हुआ दिलावर शाह से वो नज़रें चुरा रहा था। मैं खुद से नाराज़ हूँ बाबा। नाराज़ हो? मैं खुद से नाराज़ हूँ बाबा, और फिर मैं कौन होता हूँ किसी से नाराज़ होने वाला, खासकर आप और माँ सरकार से। दिलावर खान को बेड पर बैठते देखकर वो टांगे लिटाकर सीधा हो बैठा था। वहीं इर्तज़ा शाह के इस अंदाज पर वो मुस्कुराए थे। हमेशा ही सिराने बैठा होता, या वो जगह से उठ खड़ा होता या फिर अपने पाँव समेत बैठ जाता। ये शायद इर्तज़ा का अपने बड़ों को मान देने का तरीका था। इज्जत दिल में होती है, इन चीज़ों से क्या होता है, मुझे अच्छा लगता है। दो डोक अंदाज में कहता उसने लैंप को ऑन किया था। परसों मंगनी फिक्स कर दी है तुम्हारी माँ ने तुम्हारी। इर्तज़ा के चेहरे पर निगाह टिकाते वो संजीदगी से बोल रहे थे। लड़की मान गई इतनी जल्दी? शक गुजरा था उसे। लड़की नहीं है, माहीन नाम है उसका। मैं खुद हैरान था तुम्हारी माँ की जल्दबाजी पर। दिलावर शाह के बताए गए नाम पर वो अटक कर रह गया। क्या नाम लिया आपने? नाम सुनकर फिर एक उम्मीद की किरण जाग उठी थी उसके दिल में। माहीन नाम है उसका। तुम्हारे अंकल हमदान के भाई की बेटी है। अब तक बातचीत में वो पहली बार मुस्कुराया था। मान कैसे गई मेरे लिए? हैरत का शिकार होता वो परेशान हुआ था।
दिलावर शाह की बात उसे मजीद परेशान कर गई थी। अब तो अस्पताल में डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और जिस हिसाब से तुम्हारी माँ जल्दबाजी दिखा रही है, तुम्हारी शादी में देर नहीं है, फिर कब ज्वाइन कर रहे हो अस्पताल। इर्तज़ा के बदलते तासुरात को देखकर वो अफसुर्दा हो रहे थे। हाथ कांपते हैं मेरे बाबा, डर लगता है कि कहीं फिर किसी और की। वो चाह कर भी नहीं कह सका था और वो पागल कहता है कि सर्जरी करवाएगा तो मुझसे। उसे कैसे बताऊं, मुझसे कोई उम्मीद और ख्वाहिश नहीं है डॉक्टरी की अब, मगर वो बज़िद है। कभी कभी सोचता हूँ बाबा, काश मैं डॉक्टर ना बनता, कम अज़ कम इस कुर्ब और अजियत से निजात होती मुझे। सकून से आम लोगों की तरह घोड़े बेचकर सोता, अफसुर्दगी से कहता वो दिलावर शाह की नम आंखों को देखकर सर झुका गया। कब तक करोगे अपने साथ ऐसा? ये नहीं है कि हर डॉक्टर परफेक्ट होता है, कहीं ना कहीं करियर के किसी हिस्से में गलती हो ही जाती है सबसे, पर वो अपने पेशे से मुंसलिक रहते हैं, अपनी गलती से सीखते हैं, ना कि अपनी गलती की वजह से खुद को संगदिल बनाने की कोशिश करते हैं। आज फिर वो इर्तज़ा को समझाने की तगदो कर रहे थे। मैं संगदिल हूँ बाबा सरकार, खोखले लहजे में पूछता वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। वो संगदिल ही हो जो 15 साल की बच्ची को काम करते देखकर हिमायत करता है, उसे ही तो संगदिल कहते हैं। गुलाम रसूल की लाख गलतियों पर तुम उसके बच्चों को देखकर उसे काम से निकालते नहीं हो, बल्कि उसे अपने साथ रखते हो, और ऐसे संगदिल होने पर फख्र महसूस करता हूँ मैं। इर्तज़ा की पीठ को देखते हुए वो तासुफ से मुस्कुराए थे। बाप हूँ तुम्हारा शाह। पहले दिन से खुद को संगदिल दिखाने की कोशिश में वो नाकाम हो गया था। आपको नहीं लगता तो क्या हुआ, मैं संगदिल हूँ, मजबूत लहजे में कहता वो अपनी बात पूरी करने का आदी था। चलो बन जाओ संगदिल। हार मान गए थे वो इर्तज़ा के सामने। सो जाओ, कल सुबह तुम्हारे साथ सारी शॉपिंग का प्लान बनाया हुआ है। इर्तज़ा के कंधे पर हाथ रखते हुए दिलावर शाह वहाँ से चले गए। सॉरी बाबा सरकार। दिलावर शाह को जाते देखकर वो अफसुर्दा हुआ। कैसे मान गई तुम मिस माहीन बुखारी मुझसे शादी के लिए? कुछ तो मिस हो रहा है मुझसे, मगर क्या? बेड पर दराज सोने की कोशिश कर रहा था, मगर आंखों के सामने आते माहीन के चेहरे को देखकर वो परेशान हो रहा था। शायद तुम कहीं नहीं जाओगे, जानता हूँ। आप तैयार हो जाए, मैं ले चलूँगा आपको शॉपिंग पर। शाहिदा बेगम के पुकारने पर वो फ़ौरन से पहले बोला था। सिमी तुम भी तैयार हो जाओ, तुम भी चल रही हो हमारे साथ। शाहिदा बेगम के साथ बैठी हुई राइमा को देखकर वो मुस्कुराया था। भाई मैं? हैरत से इर्तज़ा को देखती हुई वो शाहिदा बेगम को वहाँ से जाते देखकर बोली थी। तुम्हारे अलावा कौन है मेरी सिमी? आज राइमा को वो पहले वाला इर्तज़ा लगा था जो हमेशा प्यार से पेश आता था। पर भाई उस दिन मॉल में जो कुछ हुआ, वो बोलती हुई बीच में रुकी थी। बिना तुमसे पूछे हाथ उठा दिया था, मगर क्या करता, चाह कर भी भूल नहीं पाया हूँ मैं वो रात जब तुम। गलती एक बार की जाती है भाई, और वो गलती मैं कर चुकी हूँ। इर्तज़ा की बात बीच में काटते हुए वो अफसुर्दगी से बोली। कौन भाई अपनी बहन का हाथ एक बुज़दिल इंसान के हाथ में देना पसंद करता है? जो मेरा सामना नहीं कर सकता वो कैसे तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ेगा? अगर वो बुज़दिल थोड़ा सा बहादुर होकर मुझे ये कह दे कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, मैं उसी दिन तुम्हारा उसके साथ निकाह करवा दूँ। राइमा को देखता वो अपने दिल की बात कर गया, मगर आए जब ना, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। वह आज की बुज़दिली पर वो भी हिम्मत हार गई थी। ऐसी बात भी नहीं है, 2 दिन पहले मेरा और उसका सामना हुआ था और वो 5 मिनट तक आंखों की ताप झेल चुका है मेरी। इर्तज़ा की बात पर अम्मी भी मुस्कुराई थी। आई लव यू भाई, पर मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, आप मुझ पर हाथ उठा चुके हैं। इर्तज़ा के साथ लगी हुई वो नाराज़गी से बोली। और मैं माफ़ी मांग भी नहीं रहा, शरारत से कहता वो किसी खफगी भरी नज़र से उसे देखकर मुस्कुराया था। भाई आपको पता है कि भाभी कौन है? इर्तज़ा को खामोश देखकर वो फिर से बोली थी। वही मॉल वाली लड़की हैं। मैं तो हैरान रह गई थी उन्हें देखकर, वाकई दुनिया गोल है। खिलखिलाती हुई हंसी को देखकर वो दिल से मुस्कुराया। पता नहीं क्या बनेगा बाबा का। आते ही नरजिस के शिकवे शुरू हो चुके थे। अगर ये मुझे 2 दिन पहले फ़ोन करके आने का नहीं कहती तो मैं तुम्हारी मंगनी में शामिल ही ना हो पाती। पॉपकॉर्न खाती हुई हया शरारत से मुस्कुराई। वैसे तुम बाजी मार गई माहीन। वो कैसे आपी? 1.5 साला हुरैन को गोद में लिए वो उसके साथ खेलने में मसरूफ़ थी। भाई मेरे हस्बैंड से ज़्यादा हैंडसम है। हया को देखकर वो माहीन के चेहरे पर आए रंग देखकर मुस्कुराई थी। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हमारी कोई शर्त थी ऐसी। आम से लहजे में बोलती हुई वो हुरैन के फूले हुए गालों पर लब रखते हुए मुस्कुराई थी। और रही बात हैंडसम की, तो ये मेरे नसीब है। माहीन की बात पर नरजिस और हया दोनों मुस्कुराई थी। अपनी कही बात के बाद इर्तज़ा का चेहरा ख्यालों में लहराते ही वो तो तोबा तोबा कर गई थी। अल्लाह पाक, उस जल्लाद का ख्याल क्यों आ रहा है मुझे? खौफ से आंखें बंद करती हुई हुरैन को लिए वो अपने रूम की जानिब बढ़ गई थी।